हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम कंटिन्यू करेंगे गणिता मंजरी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज सेट 3.3 और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप और इजी मेथड से समझेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और क्वेश्चन सॉल्व करना भी इजी लगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आपको क्लास 9 मैथ्स की इजी एंड डिटेल सॉल्यूशन हेल्पफुल लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमें गिवन रेशनल नंबर्स दिए गए होंगे क्या वो इक्वल हैं या नहीं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है, 2/3 एंड 4/6। कौन कौन से? 2/3 और हमें क्या दिया गया, 4/6। अब देखो ये दोनों हमें क्या करने हैं, इक्वल प्रूव करने हैं कि क्या ये दोनों रेशनल नंबर जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। तो आप क्या देखोगे, देखो ये 2/3 को ऐसे रहने दो, इसे हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म चेक करेंगे कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म बन सकता है। 4/6 देखूं तो ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 का 4, 2 3 का 6, तो क्या आया हमारे पास, 2/3 इज इक्वल टू 2/3। दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर 2/3 एंड 4/6 आर इक्वल। देखो यहां से तो हमें ये पता चल गया कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया, 5/4 एंड 10/8। तो पहले लिख लो 5/4 और 10/8 को सॉल्व कर ले। 5/4 को हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। 10/8 देखें, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 का 10, 2 4 का 8, तो क्या आ गया, 5/4 इज इक्वल टू 5/4। दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 5/4 एंड 10/8 आर इक्वल। क्लियर? तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है, -3/5 एंड -6/10। तो दोनों को लिख लो पहले, -3/5 और सेकेंड हमें क्या दिया, -6/10। देखो 3/5 आपस में कैंसिल नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही रहने दो। 6/10 देखो ये आपस में 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 का 6, 2 5 का 10, तो क्या आया हमारे पास, -3/5। और यहां पर भी क्या आया, -3/5। ये दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल रेशनल नंबर्स। तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर -3/5 and -6/10 are equal। क्लियर? अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट है, 9/3 एंड 3। तो 9/3 को ऐसे लिख लो, 3। देखो अगर कोई भी रेशनल नंबर जो है वो सिंगल डिजिट लिखा हुआ है, हमें पता है रेशनल नंबर कैसा होता है, p/q फॉर्म। अगर नीचे कुछ नहीं लिखा है तो मतलब क्या होगा, 1 होगा, 3/1। अब देखो ये 3/1 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, 9 और 3 जो है ये सेम से कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 का 9 एंड 3 1 का 3। तो क्या आया, 3/1 इज इक्वल टू 3/1। दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर 9/3 एंड 3 आर इक्वल। यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, प्रूव करना था कि जो हमें गिवन रेशनल नंबर्स दिए गए हैं क्या वो आपस में इक्वल हैं। तो हमने फोर चारों पार्ट में देख लिया, चारों क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल आ रहे हैं। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सम। ठीक है, हमें क्या करना है, सम करना है। मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो हमें गिवन रैशनल नंबर्स दिए गए होंगे उनका सम करना है, यानी हमें उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। अब देखो जैसे सबसे फर्स्ट पार्ट है 2/5 एंड 3/10। देखो कैसे करेंगे, ये आपने लोअर क्लासेस में भी देखा होगा, एडिशन कैसे करते हैं। हम हमेशा क्या करते हैं, 5 और 10 है ना, डिनोमिनेटर देखो 5 और 10, 5 और 10 का निकाल लो एलसीएम। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालें यहाँ पे, 5 1 का 5, 5 2 का 10, ये 2 के टेबल से डिवाइड, 2 1 का 1 का, 5 2 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब 5 और 10 का एलसीएम निकाला तो मेरे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। देखो 5 2 का कितना होता है, 10। अब ये जो 2 आया, 5 2 का कितना होता है, 10, ये जो 2 है इसे हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आ जाएगा, 2 × 2 प्लस, अब देखो 10 कितने का 1 होता है, 10 1 का होता है 1। ठीक है, 10 1 का कितना होता है, 10 होता है। मतलब ये जो 1 है इसे हमें क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना, +1 × 3। तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, प्लस 1 × 3 कितना हो जाएगा, 3, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10, 4 + 3 कितना होता है, 7, 7 डिवाइड बाई 10 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्लियर? अब सेकेंड पार्ट देखो,
7/12 प्लस 5/8। तो आपने क्या करना है, जो सबसे पहले डिनोमिनेटर है इनका निकालो एलसीएम। 12 और 8 सबसे छोटी टेबल से स्टार्ट कर लो, या फिर ऐसा करो, दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, 4 से हो जाएंगे। 4 3 का 12, 4 4 का, सॉरी 4 2 का 8। अब ये किससे होगा, 2 के टेबल से। 2 3 को ऐसे रहने दो, 1 का, अगेन 3 1 का 1 का, जो हमारे पास यहाँ पे रह गए इन सबको कर दो मल्टीप्लाई। 4 2 का 8, 8 3 का 24, मतलब 12 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। ठीक है। अब आपने देखना है कि 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 24। 12 2 का 24 होता है। ये जो 2 है इसे आपने क्या करना है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस, अगेन अब देखो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 24 आ जाए। तो 8 3 का कितना होता है, 24। ये जो 3 है इसे आप क्या करोगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5। तो कितना हो गया, 2 इंटू 7 14 प्लस 3 5 का 15, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 24। क्लियर। अब 14 प्लस 15 कितना होता है, 29। 29 डिवाइड बाय 24 कितना हो जाएगा, आंसर। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट है, हमें ऐड करना है, अगेन एडिशन करनी है किसकी, -4/7 प्लस 3/14। अगेन बहुत इजी, जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका निकालो एलसीएम। ये दोनों 7 से डिवाइड हो जाएंगे, 7 1 का 7, 7 2 का 14। 1 तो खत्म ही हो गया। अब क्या बचा, 2 2 1 का, जो यहाँ पर आ गया इन्हें कर दो मल्टीप्लाई। कितना हो गया, 7 2 का 14, मतलब एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 14। क्लियर। अब यहाँ पर देखना है, ये जो डिनोमिनेटर में 7 है इसे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 14 आ जाए। तो 7 2 का क्या होता है, 14। ये जो 2 है इसे हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4। साथ में यहाँ पर क्या लगा है, माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस भी लगाएंगे। क्लियर। बीच में क्या है, प्लस। 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 14 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 1 है इसे मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ। तो कितना हो जाएगा, 2 4 का 8, साथ में क्या है, माइनस, प्लस 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 14। तो -8 और +3 टोटल कितना बन गया, -5 डिवाइड बाय 14। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिफरेंस। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस। तो अब हम इस क्वेश्चन 3 में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन फाइंड करना है। तो अगेन इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है, 5/6 माइनस 1/4। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या था, हमें यहाँ माइनस की जगह प्लस में दिया हुआ था, यहाँ पर डिफरेंस है मींस माइनस करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सेम वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। 6 और 4 का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखो 6 और 4 का एलसीएम, दोनों ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे, या अगेन 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 वैसे ही रहेगा, एंड 3 1 का। तो 2 2 का 4, 4 3 का 12, इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर। अब देखो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास क्या आ जाए, 12। तो 6 2 का कितना होता है, 12। तो मतलब ये जो 2 है इसे हम क्या करेंगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 5, बीच में क्या है, माइनस। अब देखना है 4 कितने का 12 होता है, तो 4 3 का, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर ले, 12 आ जाए, तो 4 3 का, ये जो 3 है इसे कर दो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10, -3 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 12। देखो 10 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होता है, 7। 7 डिवाइड बाई 12 कितना हो जाएगा, आंसर। क्लियर। अब देखो सेकंड पार्ट है, 11/8 माइनस 3/4। अगेन डिफरेंस करना है, तो क्या करो, पहले 8 और 4 का ले लो एलसीएम। ठीक है, 8 और 4 का, दोनों 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 का 8, 4 1 का 4। अब ये 2 के टेबल से 1 1, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए तब तक हमने सॉल्व करना है। क्लियर। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 8, तो मतलब हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 8। अब 8 कितने का 8 होता है, 8 1 का होता है 8, तो ये जो 1 है इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 11 माइनस 4 कितने का 8 होता है, 4 इंटू डैश इज इक्वल टू 8, 4 2 का होता है 8, ये जो 2 है इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 3। क्लियर। 1 इंटू 11 क्या होगा, 11 माइनस 2 3 का कितना हो जाएगा, 6 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 8। अब देखो 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड में क्या हो गया, 8। ये हो गया हमारे पास आंसर, मतलब दोनों का डिफरेंस करके हमारे पास कितना आ गया, 5 डिवाइड बाई 8। क्लियर।
अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3। देखो थर्ड पार्ट है -7/9 माइनस ऑफ -2/3। यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है देखो, आपने क्या करना है, -7/9 को ऐसे ही रहने दो। अब यहां पर आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर कहीं पे दो साइन माइनस है और वो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। ठीक है, मतलब ये जो माइनस और ये माइनस है, ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मल्टीप्लाई करके दोनों माइनस माइनस में हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, प्लस, +2/3। क्लियर? अब सॉल्व कर लो वैसे ही जैसे हमने पीछे किया। 9 और 3 है, तो क्या करेंगे, 9 और 3 का ले लो एलसीएम। दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 का 9, 3 1 का 3, 3 1 का। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। मतलब हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 9 और 3 का 9। देखो 9 कितने का 9 होता है, 9 इंटू डैश इज इक्वल टू 9। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 9 आएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -7 के साथ, या फिर -7 मल्टीप्लाई 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाए, 9। 3 3 का 9 होता है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लो 2 के साथ। 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, ये 7 इंटू 1 क्या होगा, 7। साथ में क्या, माइनस, प्लस 3 2 का कितना है, 6, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 9। अब देखो एक माइनस है, ठीक है, और एक प्लस है, तो इन दोनों का माइनस और प्लस आंसर हमेशा किस में आते हैं, माइनस में आते हैं। पर माइनस में भी नहीं आ सकता, ये मल्टीप्लाई हो तब माइनस में आते हैं। अगर हमें सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस होता है, हमें इतना पता है सब्ट्रैक्शन होगा, तो 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर कितना आएगा, 1। उसके बाद आपने देखना है कि जो बड़ी वाली वैल्यू है उसके साथ माइनस लगा है कि प्लस। अगर बिगर वैल्यू के साथ, बिगर के साथ अगर नेगेटिव लगा है, तो आंसर हमेशा किस में आता है, नेगेटिव में आता है। अगर बिगर वैल्यू के साथ क्या लगा है, प्लस लगा है, ठीक है, अगर बिगर वैल्यू के साथ प्लस लगा है, तो आंसर हमेशा किस में आता है, प्लस में आता है। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव आता है। देखो बड़ी वाली वैल्यू क्या है, माइनस में 7, तो आंसर किस में आएगा, -1। डिवाइड में क्या आ जाएगा, 9। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के फाइंड द प्रोडक्ट, हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 2/3 मल्टीप्लाई 3/10, मतलब हमें ये जो दोनों फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो बहुत ईजी है, देखो कैसे करेंगे। क्या दिए, 2/3 मल्टीप्लाई 3/10, तो इसको पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 3/10। इसके बाद आपने क्या करना होता है, ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, नीचे को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 × 3 इकट्ठा लिख लो, फिर डिवाइड कर दो नीचे वाला, 3 × 10। क्लियर? अब देखो यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 का 2 5 का, तो हमारे पास आंसर क्या आया, ऊपर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 1, और नीचे क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 5। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1/5। क्लियर? अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है 7/11 इंटू 5/8। तो पहले लिख लो ऐसे ही, 7/11 मल्टीप्लाई 5/8। देन क्या करोगे, ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 5। ठीक है, फिर पूरे के नीचे डिवाइड लगा के नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 11 × 8। देखो कुछ भी आपस में कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 का 35, डिवाइड में 11 × 8 कितना हो जाएगा, 88। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 35/88। क्लियर? तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3। देखो थर्ड पार्ट है -4/7 इंटू 5/14। अगेन वैसे कर लो, पहले पहले इसी को लिख लो, -4/7 मल्टीप्लाई 5/14। अब ऊपर को ऊपर वाले के साथ -4 × 5, पूरे के नीचे डिवाइड लगा दो, 7 × 14। देखो आपस में क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 का 4, 2 7 का 14। इससे ज्यादा कुछ कैंसिल नहीं हो सकता। देखो साथ में माइनस लगा तो आंसर माइनस में आएगा। 2 × 5 कितना होता है, 10, डिवाइड में 7 × 7 कितना होता है, 49। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, -10 डिवाइड बाई 49। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द क्वोशंट। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है 2/3 डिवाइड बाई 3/10। देखो क्या मतलब हुआ, इस क्वेश्चन में हमें क्वोशंट मतलब यानी कि हमें क्या करना है, डिवीजन फाइंड करना है। अब देखो जैसे सबसे पहला पार्ट है 2/3 डिवाइड बाई 3/10। ठीक है, देखो ये कैसे करेंगे।
फ्रैक्शंस को डिवाइड करने का रूल है, ठीक है, क्या रूल है कि पहले फ्रैक्शन को सेम रखेंगे हम, जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारा, पहले फ्रैक्शन को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन, ये जो डिवाइड है इसको हमें किस में मल्टी चेंज कर देना है, मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देना है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड फ्रैक्शन है, नेक्स्ट फ्रैक्शन है, उसे हम क्या कर देंगे, उल्टा। कैसे, ये जो 3/10 है इसको उल्टा कर दो 10/3। जब भी हमें डिवाइड में बोला गया हो, ठीक है, डिवाइड में बोला गया हो, मान लो 3/2, और मुझे ये डिवाइड क्या करना है, चेंज करना है, कोशेंट निकालना है, ठीक है, डिवीजन निकालना है, तो आपने क्या करना है, ये जो डिवाइड की जगह है आपने क्या लगा देना, मल्टीप्लाई। और सेकंड फ्रैक्शन जो है उसे हमने क्या कर देना, उल्टा कर देना। मतलब अगर पहले 3/2 था तो बाद में कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिवाइड की पहला फ्रैक्शन सेम लिखो, डिवाइड की जगह क्या लगा दो, मल्टीप्लाई लगा दो, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको कर दो उल्टा। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन बना हमारा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जैसे बना कि हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। तो देखो कैसे करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 10, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ठीक है, 2 × 10 क्या हो जाएगा, 20, डिवाइड में 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 20/9। क्लियर। अब देखो सेकंड पार्ट है, 7/11 डिवाइडेड बाई 5/8। तो अगेन फर्स्ट फ्रैक्शन को लिखो वैसे ही, 7/11, डिवाइड की जगह क्या लगा दो, मल्टीप्लाई, और जो सेकंड फ्रैक्शन है उसको कर दो उल्टा, 5/8 की जगह अब हम क्या लिख देंगे, 8/5। क्लियर। अब मल्टीप्लीकेशन में बन गया, सॉल्व कर लो। 7 को पहले ऊपर को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो 8 के साथ, नीचे को नीचे वाले के साथ, आपस में कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 7 8 का कितना होता है, 56, डिवाइड में 11 × 5 कितना हो जाएगा, 55, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 56 डिवाइड में 55, ये हो गया आंसर। क्लियर। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3। देखो थर्ड पार्ट है, -4/7 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइड बाई 14। बहुत इजी। अगेन फर्स्ट फ्रैक्शन को लिखो वैसे ही, माइनस लगा साथ में तो माइनस भी लगाएंगे, डिवाइड की जगह लगा दो मल्टीप्लाई, और ये जो सेकंड फ्रैक्शन है इसको कर दो उल्टा, मतलब 14 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो सॉल्व कर लो, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, मींस -4 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड में 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो आपस में क्या कैंसिल हो रहा है, ये 7 के टेबल से 7 1 का 7 2 का। अब देखो 4 2 का कितना होगा, 8, साथ में क्या लगा है, माइनस, तो माइनस भी लगाएंगे। 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, -8 डिवाइड बाई 5। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर्स के लिए वेरीफाई करना है। मतलब हमें प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज है वो दोनों क्या है, सेम है, कि उन्हें सॉल्व करके हमारे पास दोनों क्या आनी चाहिए, सेम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रूल पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रूल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मैं a प्लस बी को मल्टीप्लाई करूं c के साथ, तो वो किसके इक्वल होता है, पहले a c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन ये जो b है वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, c के साथ। अब आप देखो यहां पर क्या है, ये आपका a है प्लस, और ये आपका क्या है, b है। ठीक है। ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, c के साथ, तो कितना आएगा, ये पहले a c के साथ। देखो अब ये 1/2 जो है वो पहले 8/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब a प्लस सी। फिर ये जो 3/4 मतलब ये जो b है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, c के साथ। यही हमारी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। हमें प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के सेम आ रही है या नहीं, हमें ये शो करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। देखो देखो यहाँ पर एलएचएस ले लें पहले हम। एलएचएस क्या है, 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3। इसे सॉल्व करें।
देखो यहाँ पर जो अभी तक हमने 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन किए वो यहाँ पर हमारा यूज होने वाला है इकट्ठा इस क्वेश्चन में। अगर मैं ये ब्रैकेट वाली टर्म देखूं, ये आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो इसे सॉल्व कर लो, ऐड कर लो। पहले ऐड कैसे करेंगे, हम 2 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 और 4 का ले लो एलसीएम। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 का 2, 2 2 का 4। अगेन ये 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 4। ठीक है, लिख लो एलसीएम कितना आ गया, 4। 2 2 का 4, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2। या ऊपर लिख लो 2 इंटू 1। 4 कितने का 4 होता है, 1 का होता है, तो 1 लिख लो, मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई। 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है, प्लस 1 इंटू 3 कितना होता है, 3 डिवाइड में 4 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 3। तो कितना हो जाएगा, ये 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। 5 डिवाइड बाई 4 इंटू 8 बाई 3। अब आप देखो इन्हें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। देखो आपस में क्या कैंसिल हो रहा है, ये 4 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 4 2 का 8, इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो हमारे पास क्या आया, 5 2 का 10 डिवाइड में क्या आ रहा है, 3। ठीक है, मतलब यहां पर हमारे पास एलएचएस सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, 10 डिवाइड बाई 3। ये हो गया एलएचएस, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता और ना ही सिंप्लीफाई हो सकता है। अब हम क्या लेंगे, आरएचएस लेंगे। ठीक है, आरएचएस देखो क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्लस को भूल जाओ, यहाँ पे चाहे ब्रैकेट लगा लो ताकि अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट देखो 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 8 डिवाइड में 2 को 3 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 प्लस 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 का कितना हो जाएगा, 24 डिवाइड में 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। अब क्या बन गया, एडिशन बन गया। ठीक है, तो एडिशन सॉल्व कर लो। 6 और 12 का क्या ले लोगे, एलसीएम। 6 और 12 का एलसीएम ले लो, 2 3 का 6, 2 4 का 12। अगेन ये 3 1 का 4 एंड 4 1 का। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 का 6, 6 4 का 24। तो एलसीएम कितना आ गया, 24। ठीक है, देखो 6 कितने का 24 होता है, 4 का, मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ 8 प्लस 12 2 का 24 होता है, 2 मल्टीप्लाई 24। कितना हो जाएगा ये, 4 8 का 32 प्लस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 48 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 24। क्लियर, देखो 32 प्लस 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 डिवाइड में कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, अब देखो ये आपस में क्या कैसे कैंसिल हो सकते हैं। 8 10 का कितना होता है, 80, 8 3 का 24, कितना आ गया हमारे पास, 10 डिवाइड बाई 3। अब आप देखो एलएचएस हमारे पास कितनी आई थी, 10/3। आरएचएस भी कितनी आई है, 10/3। तो हम यहाँ से क्या बता सकते हैं कि जो हमारा एलएचएस है वो किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स हैं उन दोनों को ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से, ठीक है, उन दोनों को ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी अगर हम उन्हें सेपरेटली मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आंसर क्या आता है, सेम। तो देखो हमारे पास एलएचएस कितना आया, 10/3 और आरएचएस भी कितना आया, 10/3। यही हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो क्या बोला गया है, हमें सिंप्लीफाई करना है इसे, किसका यूज करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जहां पर ए को a इंटू बी प्लस सी हो। ठीक है, a इंटू बी प्लस सी हो तो किसके इक्वल होता है, ये जो a है पहले आप b के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, देन यही जो a है उसे किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, c के साथ। मतलब ये प्रॉपर्टी यूज करके हमें क्या करना है, इस ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये देखो यहाँ पर a हमें क्या दिया, 7/9। ठीक है, b हमें क्या दिया, 6/7। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस की जगह हमें क्या दिया, माइनस दिया हुआ है ना, ये जो प्लस है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें b प्लस माइनस सी दिया हुआ है प्लस में ही है, पर ये जो सेकंड टर्म है ये किसमें है, माइनस में। प्लस c कितना है हमारे पास, -3/4।
तो देखो कैसे करना है, पहले ये जो 7/9 है इसको 6/7 से मल्टीप्लाई कर लो। 7/9 मल्टीप्लाई 6/7, फिर अगेन यही +7/9 किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, सेकंड वाली टर्म। सेकंड वाली टर्म कितनी है, -3/4। देखो अगर साथ में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, अगर यहाँ पर साथ में माइनस लगा है तो हम यहाँ पर माइनस भी लगाएंगे। क्लियर? तो सॉल्व कर लेते हैं। कैसे बताया था, पहले ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 6, देन नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, कितना हो जाएगा, 9 × 7। क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, 7 × -3, डिवाइड में नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, कितना हो जाएगा, 9 × 4। ठीक है, देखो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर ये 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 का 6, 3 3 का 9, ऊपर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2, और नीचे क्या बचा, 3। अब देखो प्लस 7 3 का क्या होगा, 21, साथ में क्या है, माइनस, तो हम ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, माइनस, डिवाइड में 9 × 4। वैसे यहाँ पर ये 3 से भी कैंसिल हो जाना था, 3 3 का 9, 3 7 का 21। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 डिवाइड बाई 3, प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं, माइनस होता है, 7 डिवाइड में 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12। क्लियर? अब हम इसे कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों के हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है, तो 3 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये मैं डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि हम पीछे बहुत जगह कर चुके हैं ये। अब देखो 3 कितने का 12 होता है, 3 4 का होता है 12, 4 बचा, 4 इंटू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2, बीच में क्या है, माइनस, 12 कितने का 12 होता है, 1 का होता है, 1 इंटू ऊपर वाले के साथ 7, कितना आ जाएगा, 4 2 का 8, माइनस 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 12। देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू क्या है, 8, इसके साथ क्या लगा है, प्लस, तो आंसर किस में होगा, प्लस में, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1 डिवाइड बाई 12। तो हमने ये जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई थी इसे सिंप्लीफाई करना है हमें, किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया, 1 डिवाइड बाई 12। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रैशनल नंबर x such that 5/6 into x plus 3/5 is equal to 5/6x plus 1/2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमें गिवन इक्वेशन को, ये जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है, इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, 5/6 मल्टीप्लाई x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। तो देखो इसे कैसे करेंगे, इक्वेशन लिख ले अगर हम, 5/6 इंटू एक्स प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। ये हमें इक्वेशन क्या है, गिवन है। अब क्या करो, यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर यूज करें, वो कैसे करते थे, ये जो बाहर लिखा है इसको पहले x के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 5/6x मल्टीप्लाई x। अब यही 5/6 को मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 3/5 से, इंटू 3/5 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, इसको वैसे लिख लो, 5/6x प्लस 1/2। क्लियर? देखो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या बन जाएगा, 5x प्लस से, सॉरी डिवाइड में 6, प्लस यहां पर 5 से 5 कैंसिल, ये 3 1 का और 3 2 का, ऊपर क्या बचा 1, और नीचे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। अब आप देखो हमें क्या निकालना है, x निकालना है। अगर मैं यहां पर चेक करूं, 5x/6 प्लस 1/2 आ रहा है, यहां पर भी 5/6 प्लस 1/2 आ रहा है। अगर मैं दोनों साइड्स कंपेयर करूं, ठीक है, तो दोनों मेरे पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, दोनों क्या है, एग्जैक्टली क्या आ रही है, सेम आ रही है। मतलब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस इक्वेशन में अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ रही है, तो इस इक्वेशन में x की कोई भी एक फिक्स वैल्यू नहीं आ रही, क्योंकि इक्वेशन दोनों साइड्स पर क्या है, सेम है। इसलिए x की कोई भी रैशनल वैल्यू लेने पर ये इक्वेशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। चाहे यहां पर मैं x 1 2 3 कुछ भी लूं, तब भी ये दोनों आपस में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। तो यहां पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x कैन बी, यहाँ पे लिख लो पहले, चाहे LHS जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। मतलब x कोई भी एक रैशनल नंबर हो सकता है, कैन बी एनी रैशनल नंबर, x can be any rational number। clear? Therefore हम क्या लिख देंगे, x can be any rational number, hence the given equation is true for every rational number x। अगर मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें x की एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए x कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है।
क्लियर? तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते x की, यहाँ पर हमारे पास x कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है। क्लियर? ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने गणिता मंजरी क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज सेट 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन इजी समझ आए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इन्फिनिटी बाय विशाली को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज सेट 3.4 के क्वेश्चंस। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।